आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? सम ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और सम ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इकोनॉमी ड्यूरिंग वन इनकम पीरियड। कहने का मतलब है कि इन सब का जब हम टोटल कर देंगे, कोई भी मजदूरी दी जा रही है, कोई किराया दिया जा रहा है, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई प्रॉफिट कमाया जा रहा है, या गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किए गए एक पर्टिकुलर इनकम पीरियड में, उन सब का जब हम टोटल करते हैं वो नेशनल इनकम कहलाई जाती है। दूसरा, नेशनल इनकम की स्लो ग्रोथ इंडिया में क्यों हो रही है, उसके मेन कारण क्या क्या हैं? उसका पहला कारण है इकोनॉमिक कारण। इकोनॉमिक कारण में पहला लैक ऑफ कैपिटल। जब हमारे पास पूंजी नहीं है तो उसकी वजह से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो लो प्रोग्रेस हो रही है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस का मतलब ये है कि जब हम अपडेटेड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम प्रोडक्शन भी अच्छी क्वालिटी का नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहे, हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, हम नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन हमारा कम हो रहा है। तीसरा, मोर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। हमने और सारे सेक्टर्स को तो एक तरफ कर दिया है, सबसे ज़्यादा हम कमाई का धंधा जो बनाया हुआ है वो हमने फार्मिंग से बना रखा है। और एग्रीकल्चर एक गैम्बल ऑफ मॉनसून है, बारिश होगी तो उत्पादन अच्छा होगा, बारिश अच्छी नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें अच्छी नेशनल इनकम नहीं मिल पाती है। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। जो स्किल्ड लेबर है उनकी कमी है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्वालिटी जो मिल रही है वो बहुत अपडेटेड नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं वो मशीन का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा है। रीजनल इम्बैलेंसेस। कहीं बहुत डेवलपमेंट हो रखा है, कहीं बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हर जगह प्रोग्रेस जो है एकदम इक्वल नहीं है। सोशल फैक्टर्स क्या है? सोशल फैक्टर, जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से क्या होता है, जिसके यहाँ जो एक काम हो रहा है वही काम होता रहेगा। सेकेंड है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में ये है कि जो व्यक्ति एक तरीके का काम करता आ रहा है, जिसकी कास्ट जो चीज़ अलाउ कर रही है, परदादा तरीके से वही काम चलता रहेगा। इन्फीरियर स्टेटस ऑफ वुमेन। औरतों की स्थिति जो है, स्टेटस जो है वो अच्छा नहीं है, उनको जो है काम नहीं करने दिया जाता, जिसकी वजह से वो बहुत उनमें अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फीरियर स्टेटस हो रहा है कि लड़कियां कुछ कर नहीं पा रही हैं। फोर्थ है इलिटरेसी। पढ़ा लिखा ना होने की वजह से कुछ आगे बढ़ने के रास्ते जो है वो नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से कुछ योगदान नेशनल इनकम में नहीं हो पाता। फिफ्थ है लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर। हमारे समाज में ये है कि लेबर जो है अपने ही स्थान पे, अपने ही घर में रहता है, होम सिकनेस रहती है, मोबिलिटी ऑफ लेबर नहीं हो पाती, वो दूसरे शहरों में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयड रहना पसंद करेगा लेकिन वो दूसरी जगह नहीं जा पाता। मेथड ऑफ मीजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मीज़र करने के 3 मेथड हैं: प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इनमें पहले आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जितने भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स हैं उन सब का टोटल लिखा जाएगा। इसके अंदर नेट डायरेक्ट टैक्स का टोटल लिखा जाएगा। इसके अंदर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन ऑन एक्सपेंडिचर वो लिखा जाएगा टोटल। सेकंड पॉइंट आता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ पर भी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के हेड के अंदर उसको ऐड करा जाएगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन ऑन एक्सपेंडिचर, ये सरकार के जो है फाइनल एक्सपेंडिचर जो है उनको ऐड किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है नेट वैल्यू एडेड इन प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ पे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ऐड होगी। फोर्थ पॉइंट है नेट वैल्यू एडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड हो जाएगा, यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऐड हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है नेट वैल्यू एडेड इन सर्विस सेक्टर, और इसमें इनकम मेथड में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ऐड होगी। इसमें यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। और जब इन सब का, इन हेडिंग्स का आप टोटल कर देंगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। थैंक यू।